तुर्की में हो रही नेटो समिट में पहुंचे ट्रंप ईरान से बदला लेने का ऐलान किया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि हॉर्मुज में तेल के जहाजों पर हुए हमले का बदला जल्द लिया जाएगा। ट्रंप से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज तेल गलियारे में ईरान से जो टकराएगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने ट्रंप से F-35 जंगी जेट की डिमांड करके इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सीरिया के दमिश्क में बम विस्फोट से नया वॉर फ्रंट खुल गया है। खाड़ी में फिर से मिसाइलें डराने लगी हैं। ड्रोन बमों का तूफान दिखने लगा है। फिर से धमकियां आने लगी हैं। फिर से हथियारों की टक्कर शुरू हो गई है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि डील विद ईरान और फिनिश द जॉब। हॉर्मुज में तेल के 2 जहाज धुआं हो गए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि हमला ईरान ने किया, जिसका बदला बराबर लिया जाएगा। ईरान ने अब तक हमले पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन जिस स्टाइल में तेल के टैंकरों को जलाया गया वो युद्ध को विस्फोटक राउंड में ले जाने के लिए काफी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान तट के करीब लिमाह में ब्रिटिश तेल कंपनियों के जहाज को बम धमाके से तबाह किया गया है। दूसरा हमला हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक कतरी LNG टैंकर पर हुआ। अमेरिका ने ईरान पर इन हमलों के आरोप लगाए। इसके बाद गुस्से में ट्रंप ने वही धमकी दी, जिससे एटम बम के धमाके का सिग्नल मिल रहा है। ट्रंप ने ईरान से कहा कि डील करो, नहीं तो काम खत्म कर देंगे। ट्रंप ने धमकी में करोड़ों लोगों पर असर डालने वाले हमले को जोर देकर कहा है। We'll make either look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. अमेरिका जब धमकी देता है तो ये मान लीजिए कि हमले की प्लानिंग हो चुकी है। हमला कहां होगा, कब होगा, ये तबाही के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप को इतना परेशान किया कि वो अब आर पार का फैसला कर चुके हैं। जिस हॉर्मुज में ट्रंप अपना दबदबा बताते हैं, जहां अमेरिका ने अपनी नौसेना जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं, वहां ईरान ट्रंप को 4 बार सीधे चैलेंज दे चुका है। 22 अप्रैल 2026 हॉर्मुज से तेल टैंकर गुजर रहे 2 जहाजों पर ड्रोन बम फटा। ट्रंप शांत रहे। 25 जून 2026 एक कार्गो जहाज पर ड्रोन विस्फोट हुआ। ट्रंप ने बदले में ईरान के मिसाइल लॉन्चर पैड को मिट्टी में मिला दिया। 27 जून 2026 तेल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल फटा। ट्रंप ने इसे युद्ध समझौते का अंत कह दिया। तेल के 2 जहाजों को ओमान तट पर विस्फोट से उड़ाया गया। ट्रंप ने कहा, अब कोई माफी नहीं। ट्रंप ने पहली गलती माफ की थी, दूसरी पर वो गुस्सा हुए थे, तीसरी पर उन्होंने बदला लिया था। लेकिन ईरान की चौथी गलती ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह खामेनी के जनाजे में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, उसे ट्रंप नजरअंदाज नहीं करने वाले। ट्रंप की दुखती रग पर ईरान ने हाथ रख दिया है। ट्रंप जिस स्टाइल में दुश्मनों को धमकी देते हैं, ईरान ने भी उन्हें उसी अंदाज में ललकारा। ईरान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ट्रंप ने धमकी देना बंद नहीं किया तो समझौता तो टूटेगा ही। अमेरिका को खाड़ी में कोई बचा नहीं पाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि हॉर्मुज में वही होगा जो ईरान चाहेगा। जिसने भी इस इलाके में दखलंदाजी की उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
اجازه بده خاتمه جنگ در همونجا هم مستقر بشه و از مناطق اشغالی عقب نشینی صورت بگیره که این هم یکی از مفاد بند 1 یادداشت تفاهم هست. با رویکرد جدیدی که ایجاد شده امنیت منطقه مهم خلیج فارس باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد توسط همه کشورهای منطقه و ما به یک چارچوب جدیدی که ईरान नए सिरे से युद्ध के लिए तैयार है। ईरान ने अपने वॉर कमांडरों को मैदान में उतार दिया है। अली खामेनी के जनाजे में ईरान के वो 3 कमांडर सामने आए जिनकी मौत की खबरें उड़ा दी गई थीं। इसमें सबसे खूंखार लड़ाका और IRGC चीफ कमांडर अहमद वहीदी भी शामिल है। वहीदी का खामेनी की अंतिम यात्रा में कैसा जलवा दिखा आप भी देखिए। वहीदी से हाथ मिलाने और मिलने के लिए भीड़ उमड़ आई है। अहमद वहीदी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं। अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक में वहीदी के मारे जाने की घोषणा की गई थी। हालांकि उस वक्त ईरान ने इसे खारिज किया था, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वहीदी सामने नहीं आए थे। अब खामेनी के अंतिम संस्कार में वहीदी सामने आए। वहीदी ने ट्रंप को धमकी देते